हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस सेम वीडियो टू द मिडल एंड फ्रॉम द मिडल टू द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन और द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे को देखा एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड। और फ्राइडे का अगर हम पूरा स्टडी करें तो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही क्रेज़ी ट्रेड बोल सकते हैं। एक दिन का ट्रेड अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, ये 1 आवर चार्ट पे देखते हैं पहले, 1 डे का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्राइडे का ओपनिंग जो हुआ वो हुआ टॉप पे करीबन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 12:30 बजे तक का एक्सपायरी। और 12:30 बजे का एक्सपायरी मेरे, अगर आप मेरा थर्सडे इवनिंग को जो मैंने वीडियो डाला था फ्राइडे के लिए वो आप देखें तो ऑलमोस्ट जैसे एक्सपेक्ट किया था मैंने, तो वैसे ही आया है। तो एक सॉरी सॉरी दोस्तों, हम 1 डे के चार्ट पे जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे ही रहते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे को ओपनिंग हुआ यहाँ पे जो था 82.17 के पास। और मैंने आपको बोला था अगर 82.17 के ऊपर रहता है स्पॉट या उसके उसके ऊपर जाता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, अगर उसके ऊपर रहता है तो ब्रेकआउट होगा। तो टेक्निकली फ्राइडे को ओपनिंग इधर हुआ, ऊपर हुआ एंड उसके बाद नीचे आया, नीचे आके ऑलमोस्ट 82.10 के पास आया। नाउ 82.17 को तोड़ा तो नीचे की तरफ मैंने एक सपोर्ट बोला था 82.07। अब 82.07 को तोड़ता तो और नीचे जाता, पर यहाँ पे 82.07 के पास पास ही इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक बाई कॉल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और मेरे प्रीमियम चैनल पे, दोनों जगह मैंने बाई कॉल दिया था। तो इसमें से लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद ऑलमोस्ट 82, 23, 25 तक ही रहा और फिर यहाँ पे एक्सपायरी हो गया 12:30 को। और फिर जैसे मैंने सोचा था 82.27 उसका नेक्स्ट लेवल था, 82.17 के ऊपर 27 था। अगर 27 के ऊपर जाता तो नेक्स्ट लेवल था 82.31। अगर 82.31 को ब्रेक करता तो उसके ऊपर जो मैंने टारगेट सोचा था 82.66 उसके तरफ जाता। ये मैंने फ्राइडे के एनालिसिस में नंबर्स दिया है, आप एक बार फ्राइडे का एनालिसिस देख लो। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सडन फॉल आ गया और बहुत सारे लोग अब मुझे पूछ रहे हैं इसका, ये जब फॉल आया था तो 5 बजे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 3 थियरी बताए थे और वो तीनों में से एक थियरी तो करेक्ट निकला है। तो ये फॉल क्यों आया, इतना बड़ा फॉल, वो भी 40 पैसे का फॉल आया। तो दोस्तों, आपको ये सोचना, ये देखना है कि फ्राइडे में ट्रेड में क्या हुआ। अदानी ग्रुप का शेयर जो है वो निफ्टी से लिंक्ड है। तो जब निफ्टी, अदानी का शेयर्स गिरता है तो निफ्टी का शेयर्स भी गिरता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से अदानी का शेयर था करीबन 1300 के पास और सडनली विद इन लाइक हाफ एन आवर वो चला गया 1690 तक, वन शॉट, वन सिंगल लाइन। और वही एक लाइन फॉर्मेशन से निफ्टी ऊपर चला गया ऑलमोस्ट 1%, वही फॉल यहाँ पे आया है। एट द सेम टाइम शायद आरबीआई इंटरवेंशन हो, क्योंकि आरबीआई को पता था कि शाम को अगर यूएस का डेटा अच्छा आ गया और ये अगर 82.20, 82.30 के पास है तो शायद 50 पैसा और 82.80 तक चला जाएगा, राइट। 82.80 मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चला जाएगा शायद। तो वो भी एक चांस था। तो हो सकता है आरबीआई ने इंटरवीन किया, बट इस फॉल में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। अगर जब यूएसडी 40 पैसा तक गिरता है तो गोल्ड को भी उठना पड़ता है उतना, पर गोल्ड उठा ही नहीं। और मैं वही बात अपने टेलीग्राम पे भी बोला, और वो 1 आवर 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैंने ट्रेड ही नहीं किया। मैंने अपना कॉल पोजीशंस बनाए थे और बस वही पोजीशंस होल्ड करते बैठा हूँ अभी भी। और फिर क्या हुआ, शाम को यहाँ पे जब ये गिरावट आई, शाम के 7 बजे, ये गिरावट के बाद शाम के करीबन 7 बजे दोस्तों यूएस का डेटा आया। यूएस के डेटा में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेजेस,
क्योंकि लास्ट 3 डेज या लास्ट वीक से आप देख रहे हैं यूएस के डेटा अच्छा आ रहा है, बट जब भी वेज लेवल मतलब कौन कितना कमाता है, घंटे में एक मजदूर कितना कमाता है, वो डेटा हमेशा कम आ रहा था, जिसके वजह से हमें अनवांटेड फॉल्स आ रहे थे। और वही मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि अगर यूएस का डेटा वेजेस में और गंदा आता तो यहाँ से और नीचे गिरने की चांसेस थी। पर इस बार वेजेस का डेटा थोड़ा ठीक आया और वहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक बाउंस बैक आ गया और वही बाउंस बैक कंटिन्यू करते करते अभी फ़िलहाल 82.49 पे रुका है दोस्तों। तो ये है मोटा मोटा ट्रेड और रीजंस क्यों ये फॉल हुआ और क्यों ये राइज हुआ। ठीक है, तो मंडे के लिए क्या है, मैं आपका अटेंशन फिर से वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ड्रॉ करता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये हमेशा ये 1 डे चार्ट पे आके हेड एंड शोल्डर क्यों बोल रहा है। ये कुछ लोग समझ सकते हैं, यही ऐसे ही चार्ट सीखना है आपको। जब भी कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, आपको देखना है कि वो पैटर्न करेक्टली फॉर्म हो रहा है तो फॉल होगा तो आप पैसा बना सकते हैं, अगर फॉर्म ठीक तरह से नहीं हुआ तो राइज होगा, आप पैसा बना सकते हैं। तो यही सीखना है दोस्तों आपको इस वीडियो से, और यही सीख मिलेगा सबको भी। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, जो मैंने बोला था नेक लाइन, ठीक है, नेक लाइन 81.74, और आप कल देख सकते हैं जब गिरा 40 पैसा, लो कितने पे गिरा था 81.78 पर 81.74 को नहीं तोड़ा था। जो मेरे एक मेंबर है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उन्होंने क्लियरली बोला 81.74 के ऊपर है तो बुलिश है, तो वो समझ गए होंगे। और अब क्या हुआ, मैंने क्लियरली बोला था अगर ये नेक लाइन के ऊपर रहता है तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस था 82.66 का, ठीक है। और यही मैं पिछले 3 दिन के एनालिसिस से बोल रहा हूँ आपको कि 82.66 आएगा, क्योंकि इसको ये डिस्टेंस कवर करना ही है अभी। तो अब हम हैं कहीं कहीं यहाँ पे 82.50, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गए हम। अब और 17 पैसा बचा हुआ है और देखेंगे अगर मंडे वो कवर होता है कि नहीं। तो दोस्तों मंडे के लिए ट्रेड के लिए हमारा पोजीशंस क्या होगा, वेरी सिंपल और क्लियर बोलता हूँ, आप ये पोजीशंस नोट डाउन कर ले दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड देखूँ, ट्रेंड तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। ट्रेंड ये चैनल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो मंडे के लिए दोस्तों आपकी ट्रेड होने चाहिए ये, मैं 1 डे चार्ट ही लेता हूँ। मंडे के लिए दोस्तों आपका ट्रेड होना चाहिए ये, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मंडे के लिए होगा ये वाला जो है 81.31, ठीक है। अगर मंडे स्पॉट 81.31 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं वेट करूंगा अगले लेवल का जो है 81.27, और अगर 81.27 को ब्रेक नहीं करता है तो मैं 81.27 पे बाई ही रहूँगा, मैं बाई करूँगा, क्योंकि 81.27 एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसको तोड़ा नीचे तो फिर से जैसे हुआ फ्राइडे को वैसे ही होगा, 27 को तोड़ते ही वो जाएगा 81.17 को तोड़ते ही जाएगा वापस 82.31। अगर मंडे को 82.31 के ऊपर रहता है या 82.31 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मैं देखूंगा 82.27। 82.27 के ऊपर रहता है तो बाई करूंगा। अगर 82.27 के नीचे जाता है तो दोस्तों 82.17 आ सकता है, फिर 82.07 आएगा, फिर नीचे चला जाएगा वापस 81.94 तक। ये है नीचे के टारगेट्स दोस्तों, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर ले आप, ठीक है। तो ये है डाउन साइड के टारगेट्स। अगर स्पॉट 82.31 के ऊपर रहता है, जो ये लेवल है अभी फ़िलहाल हमारा, ये जो लेवल है ये, अगर स्पॉट 82.31 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 82.49 फर्स्ट लेवल, 82.49 के ऊपर सेकंड लेवल आएगा दोस्तों 82.53। अगर 82.53 के ऊपर रहा दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल आएगा 82.59, ठीक है। ये सब रेसिस्टेंसेस है क्योंकि ये सब पिछले बार ही ट्रेड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हेड पे भी आप देख सकते हैं 82.59 के ऊपर आएगा मेरा अल्टीमेट नंबर जो मैंने बता रहा था 82.66,
ठीक है, अपसाइड में अभी इतना ही देखते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करेंगे, क्योंकि मंडे को गोल्ड का बिहेवियर, सुबह जब 3 बजे गोल्ड खुलेगा जापान मार्केट में, तब से लेके 9 बजे तक आपको गोल्ड देखना ही पड़ेगा। अगर गोल्ड में गिरावट और आई, इसका मतलब ऊपर जाएगा। और एट द सेम टाइम गोल्ड और निफ्टी, निफ्टी भी अगर नीचे गिरा तो ये 83 को भी तोड़ सकता है, मगर मुझे लगता है निफ्टी को कंट्रोल करेंगे अदानी का शेयर्स बढ़ा के, जिसके वजह से निफ्टी का ओवरऑल एवरेज ऊपर ही रहे। ऐसा कुछ करेंगे मेरे हिसाब से, ऐसे लग रहा है, ट्रेडर्स ऐसा कुछ करेंगे। अगर नहीं किया और निफ्टी में और फॉल आई तो ये 83 के ऊपर भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इस बार फोर्स बहुत ही है और वीकनेस और बजट जो हमारा देखते हैं वो इतना भी एनकरेजिंग नहीं आ रहा है। स्पेंड्स ज़्यादा है, इनकम कितना है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब रीजंस है जिसके वजह से इतना ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा आज लंबा खिंचा है, पर इससे आपको एजुकेशन मिला होगा कि कैसे हो रहा है मार्केट में। और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। और मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे साथ जुड़िए। ट्रेडिंग आवर्स में हम अपना बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैट चैनल है जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So hi friends, welcome to Forex Raja. As you know, it's on Friday. This is the trade on Friday which happened, friends. A very interesting day of trade. And one second, friends. A very interesting day, day of trade on Friday. And in this trade, as I expected, on Friday, what should be the opening and what should be the exit. Exactly, almost the same thing happened. If you can refer my video on of Friday analysis. So if you can see here on Friday, the opening was somewhere near this 82.17 mark, and from there was a fall, but this fall got arrested almost at around 82.07, and from 82.07 I took some buy calls for the expiry, and it actually went till almost 82.27, and expiry happened almost at around 82.23 or 24 levels. So pretty much very good gains that me and my people in my Telegram channel had, because I had shared some calls on my premium channel as well as on my free channel for people. But after that, what happened is after 12:30, this is around 12:30, and this is after 12:30. Suddenly at around 2:30 to 3 o'clock, we saw a big fall. Right, this fall was almost around 40 paisa fall that we saw. And everyone were shocked as to why this fall happened. And so and in my Telegram channel at around 5 o'clock or 5:15, I shared 3 theories with all the people. What could be the possible reasons for this fall? And out of those 3, one theory has come almost correct. So one of the theory was, when this fall happened, this is the time when Nifty recovered to a 1% upside. And this is because Adani shares, which was Adani Enterprises specifically, which is also a part of the Nifty mover, or a part of the Nifty 50 stocks, was trading at around 1300, suddenly moved to 1690, almost like a 25% move that came, which actually made Nifty to go up. And when Nifty goes up, obviously there'll be a USD which will fall. But one important point during this fall was only Nifty moved, but gold did not increase, crude did not increase, there was bond yields that did not increase, or the dollar index did not increase. These were observations, and hence I held on to my buy positions, and I just left it. And one more thing that could have happened is, there could have been a government intervention over here, because maybe government knew that in the evening the US data which came upon on the jobs data as well as on the wages data that came was very, very strong, and maybe government knew about it, and they felt that if the closing on Friday was above 82.3, and if again evening session pushes this up, it could even go up to 82.2. So maybe government could have intervened over here to keep the prices low. That is also another possibility. And then what happened, friends, is in the evening, once the US data was out, what surprised everybody was the wages data. Because if you see last 2 weeks wages related data, right, that data has always been negative. So
it always had led to a fall in the evening time. Whatever is the good number is, always with the wages number it used to fall. But yesterday's wages number surprised everybody, and hence in the evening at around 7 o'clock till now, you can see it's been a gap up and we closed somewhere at around 82.49. These are the reasons, friends. So what can we do for expect for Monday? Let's straight away dive into that. And before I go there, I want to show you this 1-day chart which I've been sharing with all of you for the last 5-6 days. I am telling you, this is the shoulder, this is the head, and the shoulder did not break properly or form properly, and hence my analysis what I have been sharing with you has come right. 81.74 is the neckline, and yesterday when that fall happened, it fell only till 81.78 and 74 was not broken. So if anybody who has held long positions, congratulations, maybe you analyzed it right or you got the logic right, and let's see what happens. So as per me, if 81.74 is holding, it should go and complete this gap, and we are almost at 82.49 today, the closing, and I hope we can see the same opening on Monday. Let's see. If that happens, then you should be able to close this gap, which I was telling you last week, 82.66. Okay. Now for Monday, what do we do? For Monday, we keep a very simple trade, friends. I will go to the 1 hour chart and I will explain that to you. Okay, let me take a 1-day chart because it's easier to explain here in 1-day chart. So on Monday, what I'm expecting, my important level that I'm going to be tracking is somewhere here, which is 82.31. Okay. If spot goes below 82.31 on Monday, or if spot opens above 82.31 on Monday, then on the upside, my first level will be 82.43. If spot is above 82.43, I will watch out for my next top level, which is 82.48, and if spot is above 82.48, my next level will be 82.53, and above 82.53, my next level will be 82.6 or 59, and above 82.59, I will see my target of 82.66. Please make a note of this, friends, because the place to write this is very small. So I'm just giving you notations on the top side, the resistances which can go on Monday. So this is on the top side. Now on the bottom, if Monday the opening is below 82.31, in that case I will wait. I won't take a trade. I will wait and see if spot is holding 82.27. If spot is holding 82.27, I will buy. If it is not holding, friends, then on the downside, spot can again go down to 82.17, and from 82.17 it can again go down to 82.07, and from 82.07, friends, it can even fall to 81.94. These are the bottom levels it can go if spot doesn't go above 82.31. All right, please make a note of this, as I am unable to represent all of these levels in one single graph. So please make note of these on the downside supports that exist today in the market. I hope, friends, you are liking this video. Please do share my video with your friends and family who are interested in trading. And you can join me on my Telegram channel where we can chat with each other and share our views. The link of my Telegram channel is in the description just below where you can see an arrow mark down just below this video. All right, friends. Thank you so much. We'll see you in the market on Monday. Happy weekend. Bye-bye.